श्वास तो ले रहे हैं ना? हाँ, ये कैसा क्वेश्चन है? आप पूछ सकते हैं। नमस्ते, मैं आपकी योग टीचर प्रियंका श्रीवास्तवा। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार हम श्वास जो लेते हैं, वो बहुत गलत तरीके से लेते हैं। चलिए आज के सेशन में हम लोग जानते हैं कि श्वास अच्छी तरीके से कैसे लिया जाए और एक स्वस्थ श्वास कैसी होनी चाहिए। श्वास भी स्वस्थ होती है? हाँ जी, होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग जितनी धीमी गति से श्वास लेंगे, उतनी आयु बढ़ेगी और जितनी जल्दी-जल्दी श्वास लेंगे, उतनी आयु घटेगी। कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि बीमार व्यक्ति बहुत जल्दी-जल्दी श्वास लेता है। तो आप देखिए वो बीमार है, इसकी वजह से उसे ऑक्सीजन की नीड बहुत ज़्यादा होती है। कई बार हम लोग एनिमल्स को देखते हैं, वो बहुत जल्दी-जल्दी श्वास लेता है। तो मैं कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताती हूँ जो 1 मिनट में कितनी श्वास लेता है और हम मनुष्य भी 1 मिनट में कितनी श्वास लेते हैं। कुछ एनिमल्स के ऐसे आप देखिएगा श्वास लेने का तरीका जो 1 मिनट में बहुत कम लेता है और उसकी आयु कितनी है, ठीक है? तो कुछ की मैं आयु आपको बता दूँगी और बाकी मैं स्क्रीन पे आपको दे रही हूँ। आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है? वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और पढ़िएगा। सबसे पहले डॉग जो कुत्ता होता है, वो 1 मिनट में करीब आपका 28 से 32 बार श्वास लेता है। और कैसे लेता है? टंग को से कुत्ता लेता है तो उसकी जीवन आयु कितनी होती है? मात्र 10 से 12 साल। और एक कबूतर, कबूतर कितनी बार? आपको मैक्सिमम 30 से 34 बार वो श्वास लेता है 1 मिनट में यानी 7 सेकंड में। और हंस की बात करी जाए तो 20 से 22 बार। बंदर की बात करी जाए तो 30 बार। फ्रेंड्स ऐसे कई एनिमल्स हैं जिनकी श्वास लेने की गति बहुत ज़्यादा होती है और उनकी आयु आप देखते होंगे कि वो मुश्किल से कितने साल जिंदा रहते हैं। घोड़े की बात करी जाए तो वो 26 बार श्वास लेता है, 26 से 28 बार श्वास लेता है। अगर बिल्ली की बात करी जाए तो आप वो कम से कम 24 से 28 बार श्वास लेता है। सांप की बात करी जाए तो वो सांप जो है यानी स्नेक वो कितनी बार श्वास लेता है? वो 12 से 14 बार 1 मिनट में श्वास लेता है। हाथी की बात करी जाए तो हाथी 24 से 26 बार लेता है 1 मिनट में श्वास। और अगर कछुए की बात करी जाए तो कछुआ 1 मिनट में 3 से 4 बार ही श्वास लेता है। बहुत ताज्जुब की बात है। और आप सभी ने सुना होगा कि कछुए का जीवन पहले 200-300 साल भी हुआ करता था, अब भी शायद है। और आज नॉर्मल वे में भी कछुए की एज 100 साल तो एटलीस्ट होती ही है, 100 साल 150 साल। जितने कम गति से श्वास लेंगे उतने ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, जितनी जल्दी-जल्दी श्वास लेंगे उतनी ही जल्दी ऊपर। इसमें उतनी सोचने वाली बात नहीं है। हम मनुष्य कितनी बार लेते हैं ये क्वेश्चन आपका आना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बताया। हम मनुष्य 1 मिनट में करीब एक स्वस्थ मनुष्य है तो वो 22 से 24 बार श्वास लेता है। मैक्सिमम 26 तक भी जा सकता है। और बहुत ज़्यादा स्वस्थ है तो 18 से 20 बार 1 मिनट में। और बीमार पर्सन कैसे साँस लेता है या उसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है वो अपने आप को देख नहीं पाता, आप अपनी श्वास की गति से पहचान सकते हैं। तो आज ही आप अपनी श्वास की गति काउंट कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार श्वास लिए, ठीक है? तो ये रहा थोड़ा-सा जानकारी जो हर हर किसी को होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं कि श्वास कैसे ठीक किया जाए, ठीक है? हम लोग अनुलोम-विलोम करते हैं, ठीक? अनुलोम-विलोम करने से आप अक्सर देखे होंगे कि अनुलोम-विलोम हम कैसे करते हैं, इस तरीके से हमने अपने राइट नोज़ को बंद किया, फिर लेफ्ट से श्वास लिया, फिर राइट से एक्सहेल करा, एक्सहेल से फिर वापस करा। लेकिन इससे पहले हम लोगों को जानना है कि श्वास कैसे लेनी चाहिए, ठीक है? तो श्वास लेने के लिए हम सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि ऐसे करके पहले हम इस गति से श्वास लेके खुद को प्रिपेयर करते हैं, ठीक? चलिए, इस तरीके से सुखासन में बैठ जाएँ। सुखासन में बैठने के बाद ये आप वायु मुद्रा इस तरीके से बना के अपने नी पे रख लें, ठीक? उसके बाद से आपको श्वास लेनी है। पेट पे आप
इस तरीके से हाथ एक बार रख के देखिएगा कि आपका सबसे पहले, आप नॉर्मल जो इंसान होगा श्वास लेता होगा तो उसका चेस्ट से श्वास लेता होगा, लेकिन आपको ये श्वास स्टमक से फील करनी है। ठीक है, चलिए हम लोग ब्रीथ करते हैं। पेट को फुलाया एंड एक्सेल। हमारा पेट को फुलाने के साथ साथ वो चेस्ट के एरिया पे जाएगा, फिर उसके बाद कंधे तक जाएगा और कंधे से हमारे नाक के पास पहुंचेगा। एक्सेल करते हुए भी हमारा कंधा थोड़ा सा हल्का सा झुकेगा, फिर चेस्ट के पास धीरे से, और फिर उसके बाद स्टमक नीचे की ओर जाएगी, जो एक्सेल करते वक्त होती है। लेकिन इस श्वास को आपको जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी श्वास लेनी है। ठीक है, चलिए। एक बार और करते हैं। जितनी लंबी आप एक श्वास को खींच करके उसको ले जाइए, जितना लंबा हो सके, और जितना लंबा हो सके उसे एक्सेल भी कीजिए। ये सही तरीका है। आप स्टार्टअप में इसकी प्रैक्टिस कीजिए 10 से 20 बार। उसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। ठीक, तो अब ये प्रैक्टिस हो गया। अब चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। इस तरीके से आप अपने वायु मुद्रा बना लें और इसे अपने घुटने पे रख लें। ठीक है, सीधा बैठें। उसके बाद अपने थंब को राइट नोज पे रखें एंड लेफ्ट से श्वास लें, जितना लंबा हो सके। बंद कीजिए लेफ्ट नोज को एंड एक्सेल राइट। होल्ड। फिर राइट से ही श्वास लेनी है। राइट को बंद एंड एक्सेल। होल्ड। ब्रीथ इन। होल्ड। राइट से एक्सेल। देखा आपने? इसी तरीके से अनुलोम विलोम हम अगर रोज सुबह करते हैं तो यकीन मानिए 70 to 80% जितनी भी बॉडी की बीमारियां हैं सब ठीक होने लगती हैं। ठीक है, तो इसको जरूर कीजिएगा, दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और जिनको भी श्वास ले रहे हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उनको ज़रूर कहिएगा कि हाँ, हम ले रहे हैं और स्वस्थ तरीके से ले रहे हैं और स्वस्थ हो भी रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उन लोगों तक वीडियो ज़रूर भेजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आप जिसकी केयर करते हैं उसे ही शेयर करते हैं। बाय बाय।